डैश कहाँ है यार? नीचे वाला ये अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर नहीं होगा, ओवर स्कोर चाहिए। ये है, ये नहीं है, ये अंडरस्कोर। चलो ठीक है। ये कैसे होगा? बकवास। अब CWY करो। यू कांट यूज दैट कैरेक्टर, तुम वो वेविंग वाला कैरेक्टर यूज, डैश करो इस वाला। हाँ, CWY, दैट्स राइट, ज्वाइन। ठीक, इसको थोड़ा सा फ्लैट नहीं कर सकते हो? स्क्रीन इज टू, हाँ। नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, श्री कृष्णाय नमः। 2 दिन के धनबाद वार्षिकोत्सव में आनंद से स्नान करके हम लोग जस्ट अभी 1 घंटे पहले लौटे थे। 2 साल का जो कोविड के द्वारा ध्वस्त किया गया प्रोग्राम वगैरह था, वह सब लंबित था। हम लोगों ने फिर से उत्साह के साथ में, और कोई 40 से कुछ कम लोग थे, 35 और 40 के बीच में थे, एग्जैक्ट संख्या में नहीं जानता हूँ। बड़ा सुंदर हुआ वार्षिकोत्सव, सबको बड़ा आनंद आया। कुछ फोटो वगैरह हम लोगों ने
व्हाट्सएप पे भेज दिए थे, वीडियोस, फोटोज। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को भी आनंद आएगा। यही कार्यक्रम फिर से दोहराया जाएगा इन द मंथ ऑफ मतलब 31 दिसंबर और 12 जनवरी, 1 जनवरी। तो जिनके लिए संभव होगा वो कृपा करके आएंगे तो अच्छा रहेगा, उनको भी आनंद होगा। आज हम लोग लाहिरी महाशय की परावस्था की व्याख्या एक बार फिर पढ़ेंगे। 22 नंबर श्लोक में 14वें अध्याय में उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था, हम लोगों ने पढ़ भी लिया था, लेकिन मैं समझता हूं कि उसका एक बार फिर से पढ़ना उपयोगी रहेगा। इसलिए हम लोग लाहिरी महाशय की उस व्याख्या को पढ़ के फिर हम लोग 23 नंबर का जो अधूरा श्लोक का पाठ है उसको पूरा करेंगे। तो हम लोग 22 नंबर लाहिरी महाशय की परावस्था की व्याख्या सिर्फ उसी तक हम लोग 22 नंबर श्लोक में है ये, कुटस्थ द्वारा अनुभव हो रहा है, कृष्ण के द्वारा, आत्मा के द्वारा। क्रिया की परावस्था के एक प्रकार का प्रकाश होता है, जहां न दिन होता और न रात। उस प्रकाश में ही प्रकृष्ट रूप से तद्गत चित्त होता है। तद्रूप भावापन्न होकर प्रकृष्ट रूप से मतवाले के समान रहते हुए अन्य दिशाओं से चित्त को तद्गत करके तत्पद में मोहित होता है, भगवान के चरणों में मोहित होता है, दूसरी तरफ से खींच लेता है अपने चित्त को। इसलिए उसमें रहने की सम्यक इच्छा न होती है और न ही रहने की इच्छा होती है। मैं परावस्था में रहूं ऐसी इच्छा भी नहीं होती, मैं परावस्था में नहीं रहूं ऐसी भी इच्छा नहीं होती। मस्तिष्क के ऊपर चढ़कर बैठता है, मानो वहां कोई बैठा हुआ है। इस प्रकार बैठकर इन तीनों गुणों को, 3 गुण क्या है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के द्वारा बनाए गए सतगुण, रजगुण और तमगुण हैं, ये 3 गुण विशेष रूप से नहीं चलता है, अर्थात सूक्ष्म रूप में ब्रह्म नाड़ी चलती है। इस प्रकार गुणों के परे की अवस्था एक भाव में रहना, इसको जो जानता है वही मेरे भाव में जाता है। अर्थात क्रिया की परावस्था का वर्णन जहां तक किया जा सका वहां तक किया गया। जो गुरुवक्त्र गम्य है, इसका अर्थ सब स्थिर है। तो इसको सान्याल बाबा ने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, जो कहते हैं हम लोग साधारणतः जिस प्रकार के प्रकाश को प्रकाश कहते हैं, क्रिया की परावस्था में उस तरह का प्रकाश, उस कोटि का प्रकाश नहीं होता है। वह अज्ञान या अंधकार हो ऐसी बात भी नहीं है, वह आलोक जैसी वस्तु भी नहीं है। जैसे टॉर्च की लाइट देख रहे हैं, सूर्य की लाइट देख रहे हैं, वैसा भी नहीं है। तब क्या है? वह आलोक जैसी वस्तु भी नहीं है, वह एक अद्भुत प्रकाश है जो इंद्रिय आदि के लिए गम्य नहीं है, इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। उपनिषद कहती है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्निः तमेव भांत मनुभाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये मैंने परसों के पाठ में या शायद कल के ही पाठ में बताया था कि ये कठोपनिषद का हिस्सा है और यह यमराज के शब्द, यमराज नचिकेता को बता रहे हैं कि वहां क्या है, क्या अवस्था है। कितनी सुंदर बात है, सोचिए, यमराज के जैसा गुरु और नचिकेता के जैसा शिष्य। तो सूर्य सब वस्तुओं का प्रकाशक होकर भी सर्वात्म भूत उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ब्रह्म से उत्पन्न है, न कि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई चीज है। इसलिए कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश समस्त जगत को प्रकाशित तो करता है पर ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता है। सूर्य का प्रकाश ब्रह्म को नहीं दिखला सकता है। इसी प्रकार चांद, तारे और ये विद्युत समूह भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। किसको? ब्रह्म को। हम लोगों के लिए प्रत्यक्ष गोचर ये अग्नि भला इसमें कैसे समर्थ हो सकते हैं? हम तो अग्नि को देखते हैं, लेकिन अग्नि भी भगवान को, ब्रह्म को
प्रकाशित नहीं कर सकती, नहीं दिखला सकती। और तो क्या, ये सूर्य आदि समस्त ज्योतिर्मय पदार्थ उस प्रकाशमान परमेश्वर के अनुगत होकर ही प्रकाशित होते हैं। उन्हीं की वजह से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की मेहरबानी से ये सारे प्रकाश देते हैं। किसी की ताकत नहीं है अपने आप प्रकाशमान हो जाए। ये सारा प्रकाश ब्रह्म का है। लकड़ी जैसे अग्नि के संयोग से ही दाहक होकर जलती है। लकड़ी और अग्नि साथ में मिलेगी तो वो जलेगी। लकड़ी अलग रहेगी, अग्नि अलग रहेगी तो लकड़ी नहीं जलेगी। परंतु स्वभावतः वह जलती नहीं है। ऐसे ही सूर्यादि पदार्थ उनकी दीप्ति से ही विभात होते हैं। सूर्य है तब तक सूर्य है जब तक ब्रह्म है। ब्रह्म नहीं होंगे तो सूर्य भी प्रकाश नहीं दे पाएगा। इस प्रकार वह ब्रह्म ही भात और विभात दोनों होते हैं। कार्यगत नाना प्रकार की दीप्तियों में उस ब्रह्म की दीप्ति स्वरूपतः स्वतः अवगत होती है, क्योंकि जिसमें स्वभाव सिद्ध दीप्ति नहीं होती वो कभी दूसरे की दीप्ति प्रदान नहीं कर सकता। जिसमें खुद अपने स्वभाव से दीप्ति यानी प्रकाश नहीं है, वो दूसरे को क्या प्रकाश देगा। ब्रह्म स्वयं प्रकाश रूप है, अतः उनकी चैतन्य सत्ता में ही चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। तो ये हम लोग पढ़ लिए थे। मैंने सोचा परावस्था को एक बार फिर से समझने की चेष्टा करें। पर एक तो परावस्था अगम्य, वहां जाना ही अपने आप में जीवन का लक्ष्य है। परम उत्कृष्ट लक्ष्य, वहां जाना ही जीवन की समाप्ति भी है। जीवन जिसको हम जैसा जानते हैं वो वैसे फिर उसके बाद परावस्था के जाने के बाद में फिर वैसा नहीं बचता है। कबीरदास जी ने कहा है ना, कदे चालांगा गुरु का देश में, वहां गया पुरुष नहीं आया रे। वो वापस लौट के संसार में नहीं आते ऐसे पुरुष जो वहां पहुंच जाते हैं। दूसरा, लहरी भाषा की विचित्र भाषा, जिसमें कॉमा, फुल स्टॉप्स, सिंटैक्स, ग्रामर नहीं है। वो जितना कम बोलते हैं उसी में जितना ज्यादा बोल देते हैं वो हम लोग के पकड़ के परे। तीसरा, सान्याल महाशय की लेखन शैली बड़ी प्रबल है, बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन समय और कहूंगा स्पेस और कम बोलने की प्रतिज्ञा तो नहीं कहूंगा, कम बोलने की इच्छा। क्योंकि जो जानत बोलत नहीं, जो बोलत सो जानत नहीं। तो परावस्था की यही अवस्था। वो एक बहुत पुराना ऐड आता था मेलोडी का, मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी। जवाब मिल रहा, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो परावस्था को यदि जानना है तो मेलोडी खाओ वाली अवस्था है। आपको परावस्था प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी वास्तव में जान पाओगे परावस्था क्या है। तो इतना कह के हम लोग 23 नंबर श्लोक पे चलते हैं। आप कलकत्ता आ गए क्या? जी अभी पहुंचा हूं। आपका फोटो देख के लग रहा। हाँ, तो 23 नंबर श्लोक जो है वह है, हम लोग कल आधा पढ़ चुके थे लेकिन मैं थोड़ा याद करा देता हूं। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येव यो अवतिष्ठित निंगते। जो उदासीन के समान स्थिति होने के कारण गुणों के कार्य सुख दुख आदि के द्वारा विचलित नहीं होता। गुण समूह अपना काम करते हैं, उस रूप में जो अवस्थान करते हैं वही गुणातीत होते हैं। अब देखिए आवश्यकता क्या है, हम लोग बार बार रिपीट किए हैं, बार बार समझने की चेष्टा किए हैं। भजनों में, शास्त्रों में, गीता में हर जगह बोला गया है गुणातीत भव, भावातीत भव। ठीक है, वेरी गुड। गुणातीत भव, गुणातीत होने से क्या होगा? गुणातीत होने से प्रकृति की पकड़ से छूटो। क्योंकि प्रकृति यही तीन है। प्रकृति का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बोला था, सेना, प्रकृति की सेना है ये तीन गुण, इन्हीं से वो सारा काम करती है प्रकृति। तो इन गुणों के जब परे चले गए, यानी प्रकृति की पकड़ से आप परे चले गए, उसको प्रकृति अतीत बोलिए या संसारातीत बोलिए या गुणातीत बोलिए, एक ही बात है। ऐसे व्यक्ति की क्या अवस्था होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं कि ये गुणातीत है, ये कैसे समझे जाएं? उसके लिए वो कहते हैं
जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उदासीन के समान स्थिति होने के कारण गुणों के कार्य सुख दुख आदि के द्वारा विचलित नहीं होते। सुख आया तो उछलने नहीं लगे, अरे वाह मैं ये कमा लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये बाजी मार ली। उछलते नहीं, निर्विकार रहते। और दुख आने से गंगा जमुना दोनों का प्रवाह चालू हो गया, वो भी नहीं है, उसमें भी विचलित नहीं होते। ये है गुणातीत। ये पहला लक्षण है। गुणातीत का मतलब होता है, जैसे गुरु महाराज लोग थे, किसी चीज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही परावस्था का एक लक्षण है। गुण समूह अपना काम करते हैं, सतगुण रजोगुण तमगुण काम करेंगे ही। क्यों? क्योंकि आपने प्रकृति का एक बहुत बड़ा बाना धारण कर रखा, शरीर। उस शरीर में आप प्रकृति को देखेंगे काम करते हुए, लेकिन खुद अपने आप को डिटैच फील करेंगे। इसलिए शरीर का काम करता है, मैं अपना काम करता हूं, ये भाव आ जाता है। बाबा ऐसा बोलते थे, बंगाली में बोलते थे, शरीर काज करछे आमी आमार काज करछी। तो हम लोगों ने ये पढ़ा, गुण जैसे हैं वैसे है ही। वायु स्थिर है जैसे निर्वात दीप, ये सब हमने पढ़ा। तब वह मन फिर विषय में स्थिरता के साथ मन भी अत्यंत स्थिर हो जाता है। तब वह मन फिर विषय में भ्रमण नहीं करता। गुणातीत आदमी की व्याख्या हो रही है, उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। परंतु देह प्रकृति जब तक है तब तक योगी के प्रारब्ध कर्म के भोग देह आदि में होने ही वाले। अब ये चूंकि शरीर है तो शरीर का जो धर्म है वो होगा। तो शरीर का धर्म क्या है? गुणों की वजह से प्रारब्ध बना मेरा कई जन्मों में, और उसको अब मुझे भोगना है। मैं चूंकि परावस्था में चला गया, लेकिन शरीर जब है तो उस जितने मेरे कर्म है उनका भोग मुझे भोगना है। कैसे? जैसे लहरी महाशय एक बार गंगा स्नान करके आ रहे थे, ये कहानी मैं बहुत बार सुना चुका हूं। या लहरी महाशय गंगा स्नान करके आ रहे थे तो अपने शिष्य को बोले, एक शिष्य होता था उनके साथ, तो उसको बोले, रे धोती फाड़ जल्दी से, एक पट्टी बना। तो लहरी महाशय के शिष्य ने एक पट्टी बनाई। पट्टी बनाते थोड़ा आगे बढ़े तो एक पत्थर आके उनके पैरों में लगा और खून निकलने लगा। उन्होंने बोला, ले बांध दे। शिष्य ने बड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, महाराज आपको तो पता था कि पत्थर आने वाला है, चोट लगने वाली है, तो आप फिर भी बढ़ गए, आपने पत्थर खा लिया, क्यों? तब लहरी महाशय ने बोला, देख, प्रारब्ध को भोग करके काट लेना अच्छा है, नहीं तो अगले जन्म में 4 गुना बड़ा होकर के आएगा। उस समय यही पत्थर इतना बड़ा अभी लगा है मुझे, ये 4 गुना बड़ा होता तो मेरी क्या हालत होती, टांग वांग टूट जाती, यहीं गिर पड़ता मैं। तो इसलिए अच्छा है कि भोग करके प्रारब्ध को नष्ट कर लिया जाए। मैं, आप, ये वो, कोई भी प्रारब्ध से छुटकारा नहीं पाता है। संत लोग भी नहीं पाते, गुरु महाराज लोग भी नहीं पाते, और कभी कभी तो वो दूसरे का प्रारब्ध भी अपने हाथ पे ले लेते, रेयर ओकेजन, लेकिन ले लेते। और कभी कभी उनमें ये क्षमता है कि वह आपके प्रारब्ध को कम करने के लिए कुछ सामान्य मूल्य आपसे लेंगे या आपसे खर्च करवाएंगे, और उसके बदले में आपका वो प्रारब्ध खत्म कर देंगे, वो कर्म नाश कर देंगे। जैसे उसका एक मूल्य है कि आपको बड़ी जबरदस्त रूप से डांटेंगे। मुझे एक बार किया था और बोला भी था उन्होंने कि तेरे सिर पे कर्म की काली छाया घूम रही थी, मुझे बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, मुझे लग रहा था कि तू आएगा तो तुझे मैं डांटूंगा और ये कर्म की काली छाया जो है वो भाग जाएगी, तब तू निश्चिंत हो जाएगा। तो मेरे गुरु भाई बगल में बैठते आशीष दा, वो बोले, दादा अपनी पालिए जान, अपनी पालिए जान, अपनी पालिए जान। अब गुरु मुझे डांट रहा है तो मैं कैसे जा सकता हूं, ये तो उनका अपमान होगा, तो ये तो युद्ध से पलायन हो जाएगा। तो मैंने दादा को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं खड़ा रहा। जब डांट वांट हो गई तो बाबा बोले, जा ऊपर में मेरे गुरु महाराज की फोटो के सामने बैठ करके साधन कर। तो 1 घंटा डांट सुनने के बाद में साधन होगा, और वो भी डांट पूरी एकदम हाई वॉल्यूम, हाई तरीके से। तो ठीक है, अब आदेश हो गया साधन कर, तो मैं किया। क्या हुआ नहीं हुआ मालिक जाने। उसके बाद शाम को उन्होंने फिर बुलाया 4 बजे, 4:30 बजे, और मुझसे कहा कि तू डर गया था क्या? मैं बोला, जी बिल्कुल डर गया था, लेकिन मुझे ये भरोसा था कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये अकारण नहीं है, कुछ इसके पीछे रहस्य जो मुझे नहीं मालूम है, वो आप बताएंगे देर सवेर। बोले हाँ,
वही बताने के लिए तुझे बुलाया। तेरे सिर पे ऐसे काली छाया थी कर्म की, फलाना काम तूने किया था क्या? मैंने कहा जी किया था। वही एक काली छाया बन के तेरे सिर पे घूम रही थी। मैं 3 दिन से वेट कर रहा था तू आएगा तो मैं इस काली छाया को भगाऊंगा डांट। अब वो काली छाया को तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, वो डांट रहे हैं, वो तो काली छाया को डांट रहे हैं। मुझे लग रहा है मुझे ही डांट रहे हैं। फिर ये बोले उन्होंने ये बोला मुझसे कि तू आशीष की बात सुनकर यदि भाग जाता तो तेरा बड़ा नुकसान होता। ये बहुत अच्छा हुआ कि तू भागा नहीं। चल ठीक है। अब वो काली छाया हट गई, मैं निश्चिंत हो गया। ये गुरुदेव के शब्द है। ऐसा ही 2-3 मुझे मालूम है 2-3 और गुरु भाइयों को बड़ी जबरदस्त डांट पड़ी थी। एक बिमल बोल करके थे, उनकी पत्नी बेबी दी थी, अब जो भी है, तो उनको भी बड़ी जबरदस्त डांट पड़ी थी। कभी कभी गुरु महाराज क्या करते हैं, आपसे कुछ खर्च करवा करके और कुछ कुछ आपके कर्म को कटवाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, और क्योंकि वो बताते भी नहीं। इस केस में तो मुझे बता दिए। आप विश्वास कीजिएगा 1.5 घंटा उन्होंने डांटा मुझे। अंदाज से बोलता हूं, उस वक्त तो होश भी नहीं था, और मेरा कान कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, कभी लग रहा है कि अब पैंट खराब हो जाएगा, पेशाब हो जाएगा। लेकिन हम लोग धनबाद वाले हैं, सब मट्टी मजबूत है, बुनियाद तगड़ी है, तो मैं नहीं हिला। क्योंकि संस्कार ऐसे ही हैं कि यदि कोई बड़ा कुछ भी बोल रहा, अच्छा या बुरा, तो सुनना है। तो मैं सुना अंत तक, और जब उनका आदेश हुआ कि जा ऊपर जाके बैठ के साधन कर, तो मैं चला गया। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो मुझे बुनियाद मजबूत है और फलाना है ढिमका, ये मैं अपने अहंकार से बोल रहा हूं। वास्तव में क्या हुआ कि वो डांट रहे थे, तो उन्होंने ऐसा ही बुद्धि को बदल दिया था कि मैं भागू नहीं। ये भी सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे में ये ताकत थी कि मैं सुन लिया, मैं बैठ गया। नहीं, आप में कोई ताकत नहीं है। ये तो गुरु सब कुछ करवाते हैं, प्रश्न भी वही करते हैं, उत्तर भी वही देते हैं। वो एक भजन है, भगवान तो सब में है। कैसे? मैंने सुनाया था, इसका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माई, जहां देखो वहां तू का तू। भगवान को बोल रहा है, इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माई, जहां देखो वहां तू का तू। हाथी में हाथी बन बैठो, हाथी में भी भगवान है। हाथी में हाथी बन बैठो, चींटी में है छोटो तू, होए महावत चढ़कर बैठो, हाकण वाला तू का तू। अब देखिए, चींटी में भी भगवान, हाथी में भी भगवान, महावत में भी भगवान। नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिखे क्यों, बालक होकर रोवण लागे, पालन वाला तू का तू। तीसरा, चोरों संग तू भेड़ो होकर, चोरी करता तू का तू, चोरी करके तू भग जावे, पकड़ने वाला तू का तू। सारे चोरों के साथ मिलकर के चोरी करता है और चोरी करके भागता है, और पीछे से जो आता है पुलिस वाला, उसमें भी भगवान है, पकड़ने वाला तू का तू। बड़ी सुंदर है। तो भगवान कहते हैं मैं तो हर जगह हूं, कोई ऐसी जगह ही नहीं है। कई बार हम लोग भ्रांति से क्या कहते हैं, भगवान की तरफ फोटो करके नहीं बैठूंगा, भगवान की फोटो टंगी है उसकी तरफ पैर करके नहीं बैठूंगा, बड़ी भक्ति दिखाते हैं हम लोग। तो इधर क्या भगवान नहीं है? तुमको नहीं दिखते हैं, इसका मतलब क्या वहां नहीं है? वो जगह भगवान से रिक्त है? मूर्ख, भगवान तो चारों तरफ है, तू जिधर पैर करेगा उधर ही वो है। तो ये मन के भाव हैं तुम्हारे, यहां भगवान है वहां नहीं है, तो उधर पैर कर दो। गुणातीत को ये सब कोई भ्रांति नहीं होती। हम लोग कल ये भूत आत्मा जो श्वास या जीव है वह विषयों में लिप्त होता है, कुटस्थ ही महत है, वह अणु से भी अणु है, चांदी के समान उसकी आभा है कुटस्थ की। उसके परे जो पुरुष है वही शिव है, उत्तम पुरुष। ये श्वास ही ब्रह्म है, उसके द्वारा ही ब्रह्म में पहुंचा जाता है, तब सब एक हो जाता है। उस एक को देखने पर सब दिखता है।
आप बताइए, मेरा एक्सीडेंट होने वाला है बोकारो में, मालिक यहाँ 13 नंबर विप्रदा स्ट्रीट में मानिक तला में बैठे हैं, कोई संपर्क का साधन नहीं है, मेरा फोन भी डेड है, वायरलेस भी डेड है, सब कुछ, गाड़ी में वायरलेस होता था मेरे पास, वो भी डेड है, सब कुछ डेड है। अब एक्सीडेंट होते होते मुंह से निकला जय गुरु, और वो इतनी बड़ी बस रुक गई, जैसे कोई मैजिक से उसने हाथ लगा के महाराज ने रोक दिया। वो हुआ क्या, इस सुमो गाड़ी के बम्पर में उस बस का बम्पर फंस गया और वो दोनों हिले खूब जोर से और वहीं रुक गए। मैंने रात को वाइफ को बोला 11 के लगभग में, ऐसा ऐसा हुआ था आज बोकारो में। उसने फोन किया, बाबा को बोला बाबा प्रणाम, ये जब आज बोकारो गए थे बस इतना ही बोल पाई। बोले ओ वो एक्सीडेंट तो कुछ नहीं होगा उसका। निर्विकार गुणातीत इसी को कहते हैं। नहीं तो वो ढोल बजाता, मेरा जैसा आदमी होता तो मैंने ऐसा रोक दिया, मैंने ऐसा कर दिया, तुम क्या समझती हो, मेरे में बहुत पावर है, ये सब बोलते। वो तो कुछ बोले ही नहीं, और कुछ बोलने लगी तो बोले जानती हो मेरा शुगर जो है 220 से घट के 180 आ गया। विषय परिवर्तन, इस टॉपिक पे और बात नहीं करनी। तो श्वास ही ब्रह्म है, उसके द्वारा ही ब्रह्म में पहुंचा जाता है। ये क्रिया की मूल बात है। श्वास ही ब्रह्म है। कौन सा श्वास? जो सुषुम्ना में, बाहर का श्वास ये ब्रह्म नहीं है, और इसी के द्वारा ब्रह्म में पहुंचा जाता है। सुषुम्ना में गए तो ब्रह्म आकाश में पहुंचोगे, ब्रह्म आकाश में ब्रह्म स्वयं बैठे हैं, तब सब एक हो जाता है। दो कुछ नहीं रहता है, दुनिया अलग रहती ही नहीं है। उस एक को देखने पर सब दिखता है। यदि आपको सब देखना है तो उस एक को देखिए, उन्हीं के अंदर में आपको सब कुछ होता हुआ दिखेगा। मन सबकी सृष्टि करता है, हिरण्यगर्भ मन को ही बोलते हैं। मन सबकी सृष्टि करता है। वो मन जिसका कुटस्थ में रहता है वो सर्वज्ञ हो जाता है, तो सब कुछ जान जाता है। क्रिया की परावस्था में साधक स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसका चराचर रूप बोध या भाव जाता रहता है। ये चर है, ये अचर है, ये मेरा है, ये उसका है, ये फलाना है, ये इसमें भेद है, इसमें ये है, इसमें वो है, खत्म। मन ही सब भावों का करता है। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, वो मन बताता है। मन ही निर्माण करता है। मन जब चर या अचर किसी वस्तु का मनन करता है तब वो वस्तु मस्तिष्क में आ जाती है। उसी मस्तक में जब मन ब्रह्मलीन हो जाता है तब समस्त चराचर वस्तुओं का विनाश हो जाता है, क्योंकि उसको ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। तो इट इज एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट। यही क्रिया की परावस्था या ब्रह्म है। आपको याद कराऊं मैं, वो श्लोक बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, 9वें अध्याय से पढ़ते चले आ रहे हैं। विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते सुषुम्ना बदनम वित्वा सुखे दुषति मारुत। विधिवत प्राण संयम, प्राण का विधिवत संयम करो। विधि माने जो गुरु ने बता दिया, विधि माने लॉ, जो गुरु ने बता दिया वही नियम है, वही लॉ है। उसके मुताबिक जो तुम कर्म करोगे प्राण के संयम करने के लिए, वो गुरु प्रदत्त दीक्षा है, और उसके चलते तुमको क्या होगा? फिर से बोलता हूं, विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते। नाड़ी चक्र जो है वो विशुद्ध हो जाएंगे। नाड़ी चक्र क्या है? गांठें हैं। सुषुम्ना में अलग अलग गांठें, इसीलिए हम लोग को 4 मुंह का कमल, 8 मुंह का कमल, 16 मुंह का कमल, और यहाँ पे सहस्त्रदल कमल, ये होता है। सब गांठें बंधी हुई, वैसे वो खुल जाएंगी। खुल जाने से क्या होगा? जो प्राण बाहर में चल रहा है वो अंदर जाकर के सुषुम्ना में चलने लगेगा। तो फिर से श्लोक सुनिए। विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते सुषुम्ना बदनम वित्वा सुखे दुषति मारुत। सुख से सुषुम्ना का मुंह खुल करके उसके अंदर जा करके प्राण का प्रवाह आना जाना उसके अंदर चालू हो जाएगा। मारुते मध्य संचारे मनस्थैर्यम प्रजायते। और जो अखंड भ्रमणशील मन है, जो एक जगह टिकता ही नहीं है, अभी इसमें, अभी उसमें, अभी उसमें, अभी उसमें, जो घूमता रहता है, वो मन
स्थैर्य प्राप्त करके एक जगह स्थित हो जाएगा। कौन सी जगह है? कुटस्थ में। तब वह ब्रह्म रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल उसका क्रिएशन ब्रह्म से ही है। फिर से तुम सुनिए इसको। क्रिया की परावस्था में जब आत्मा परमात्मा में युक्त होकर लीन हो जाता है, तब सब प्रकार का देखना सुनना संग्रहित हो जाता है और तद्गत चित्त होने के कारण चराचर वस्तुओं का नाश हो जाता है। सब कुछ तो उन्हीं में, जहां से निकला था वहीं पे पहुंच गए। अतः वह शिव ही कुटस्थ में सबका नाश करता है, इसीलिए प्रलय करता। हम लोग तो चाहते हैं संसार, मेरा पति है उसको कैसे छोड़ दे, मेरी पत्नी है उसको कैसे छोड़ दे, बच्चे हैं उनको कैसे छोड़ दे। ये सब कल्पना है, ये हम कैसे सोच लें? ये तो हम सोचेंगे नहीं, मानेंगे नहीं ना। एकदम सॉलिड है। मैंने ऊंचा किया, बड़ा किया, समझाया, बच्चे को इतना बड़ा किया, बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत पैसे कमा करके और बहुत खर्च किया उन पे। आप बोलते हो कल्पना है। ये क्या बात हुआ? मैं नहीं मानता। जाइए, यह ब्रह्म है, इसका ही ध्यान सर्वदा करना चाहिए, क्योंकि शिव ही रुद्र रूप में सबका नाश करता है। रुद्र जो शब्द है वो रुदन से उत्पन्न हुआ है, रुलाना। मेरी पत्नी चली गई, मेरा पति चल गया, मेरा कोई आत्मीय जन स्वजन चला गया, तो हम रोते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो चला गया उसको शिव ले गए, ब्रह्म ले गए, उनकी व्यवस्था ले गई। ब्रह्म स्वयं सब काम नहीं करते, उनकी व्यवस्था है, उनके अनुचर हैं, प्रकृति करती है उसका काम। अतः वो शिव ही रुद्र रूप में सबका नाश करता है। यह ब्रह्म है, इसका ही ध्यान सर्वदा करना चाहिए, इसी से जन्म मृत्यु से रहित होकर परम पद में लीन हो सकते हैं। बाबा बोलते थे, चक्की के बीचों बीच एक खूंटी है, लोहे की खूंटी, उसी के इर्द गिर्द वो चक्की घूमती है। बाबा कहते थे, जो उस खूंटी को पकड़ के रखता है, अनाज का टुकड़ा, गेहूं, चावल, जो कुछ भी, वो बच जाता है, वो नहीं पिसता है, बाकी सारा अनाज पिस के निकल जाता है। तो तुम यदि सांस की खूंटी यानी ब्रह्म को पकड़ के रखोगे तो बच जाओगे, जन्म मृत्यु नहीं होगी, पिसोगे नहीं। यह ब्रह्म है, इसी का ध्यान सर्वदा करना चाहिए, इसी से जन्म मृत्यु से रहित होकर परम पद में लीन हो सकते हो, ब्रह्म के साथ एक हो सकते हो। संसार में उसकी अपेक्षा दूसरी कोई श्रेयस्कर वस्तु नहीं है। संसार में आओगे तो पिसोगे भैया, बचोगे नहीं। इस प्रकार सब वस्तुओं का त्याग करने से अपने आप, सब वस्तुओं का त्याग अपने आप हो जाता है। जब वहां पकड़ के रहोगे, सांस को पकड़ के रखोगे, ब्रह्म में लीन रहोगे, तो सारी वस्तु गायब हो जाएंगी, सब कुछ दिखेगा ही नहीं, एक ही दिखेगा। नानात्व का नाश हो जाएगा, एकत्व का राज हो जाएगा। तब किसी वस्तु की ओर मन नहीं जाता, तो मन कल्पना करना छोड़ देता है, संकल्प विकल्प करना छोड़ देता है। अतएव अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु के प्रति उनका राग या द्वेष नहीं हो सकता। तब अनुकूल और प्रतिकूल कुछ है ही नहीं। किसके अनुकूल, किसके प्रतिकूल, और क्या चीज? न चीज है, न अनुकूल प्रतिकूल नाम के भाव हैं। क्योंकि अनुकूल प्रतिकूल तो होता है शरीर के लिए, मन के लिए, इंद्रियों के लिए। मुझे खीर कदम खाना अच्छा लगता है, रसगुल्ले से बेटर लगता है खीर कदम। ये कौन बोलता है? आपका मन। आपका शरीर उसको खाता है, स्वाद चखता है, मन तक पहुंचाते क्या, हा क्या सुंदर स्वाद है। तब आपका मन बोलता है ठीक है, इसको फिर खाएंगे कल या आज, या एक और लाओ भैया, अभी लाओ। जो गुणातीत व्यक्ति है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा है अपनी आंखों से, एक बार दो बार नहीं, 1000 बार। बाबा को शाम की जो औषधि मिलती थी, जब खाने की जगह पे बैठते थे, थाली लगती थी,
और 5-6 तरह की टैबलेट कैप्सूल ये वो सब दिया जाता था उनको। तो अलग अलग खाने के बजाय सबको लेके मुंह में चबा के खा जाते थे। न स्वाद न बेस्वाद न कुछ, कोई उनको भाव ही नहीं था। ये मैंने 1-2 बार नहीं, अनेक बार देखा है। फिर पानी भी नहीं पीते थे। एक बार मेरी पत्नी ने आलू की सब्जी बोली, मैं आलू दम बनाऊंगी आपके लिए, तो बना। देखने में बड़ा सुंदर था, सबको सर्विस भी किया। बाबा को पूछा कैसा है, अरे बहुत बढ़िया है। फिर जब भोजन हो गया, बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की, जब हो गया तब किसी गुरु भाई ने आके धीरे से बोला, दीदी लगता है उसमें नमक डालना भूल गए। बोली अरे राम, सच में? तो मैं तो भूल गई। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये होते हैं गुणातीत के लक्षण। तो अतएव अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु के प्रति न उनका राग होता है न द्वेष। राग माने अनुराग, चाहना, वांट। सब विषयों में वे उदासीन से रहते हैं, अर्थात कोई बाहरी व्यापार उनको चंचल नहीं कर सकता। चित्त को बहिर्मुख करने के योग्य सैकड़ों घटनाएं घट सकती हैं, परंतु कोई घटना उनके मन को बाहर नहीं खींच पाती। विषयों का प्रवाह नदी स्रोत के समान चलता रहता है, वो उसमें डूबता ही नहीं है। स्रोत के ऊपर ही मानव तैरता रहता है। प्राण की स्थिति ऊर्ध्व देह में अर्थात मस्तिष्क में होने पर साधक की यह अवस्था स्वाभाविक हो जाती है। अभी मोस्ट अस्वाभाविक है। हम लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि ये कैसा होता है और होने से क्या होता है। ये हम लोग तो पढ़ रहे हैं, पढ़ के भी कितना समझ रहे हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। उन लोगों के लिए स्वाभाविक है। यही प्राणवायु की स्थिरता है। बाबा बोलते थे, आमरा स्थिरत्व पूजो करी। हम लोग स्थिरत्व की पूजा करते हैं। यही है स्थिरत्व की पूजा। क्रिया करके परावस्था प्राप्त करना, यही है स्थिरत्व की पूजा। सारे गुण अपना काम करते रहते हैं और वह निर्वात दीप के समान स्थिर रहते हैं। निर्वात दीप एकदम हिलना डुलना सब बंद। इस प्रकार आत्मस्थ पुरुष ही गुणातीत है। सुख दुख या मोह उसका हृदय कुछ भी विचलित नहीं होता। सुख दुख या मोह में उसका हृदय विचलित नहीं होता। 24 नंबर श्लोक। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया अप्रियो धीर तुल्य निंदाम स्तुतिम संस्तुतिम। जो दुख और सुख में समान भाव रख सकता है, स्वरूप में अवस्थित जो है, लोष्ट और पाषाण और स्वर्ण में समज्ञान विशिष्ट है। मट्टी के ढेले में, पत्थर में और सोने में कोई डिफरेंस नहीं जो समझता है। प्रिय और अप्रिय वस्तु में एक बुद्धि, एक समान बुद्धि है। ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये तो ले आओ और वो भगा दो, हटा दो, फेंक दो, नहीं। ऐसा जो धीर है, श्रीमान, निंदा और प्रशंसा में भी समभाव है। आध्यात्मिक व्याख्या। स्वीय अवस्था में, व्यवस्था में रहते हुए दुख सुख दोनों में समान रहता है। उस समय सोना और ढेला, निंदा और स्तुति दोनों समान होते हैं। जैसे मतवाला प्रिय अप्रिय दोनों में समान होता है। बुद्धि के परे पराबुद्धि में दृष्टि होती है। क्रिया की परावस्था में जो स्थिति होती है वही है पराबुद्धि, अर्थात अपने आप में रहना। यही है उसमें चंडी में मेधा ऋषि। समबुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, ब्रह्म बुद्धि, इनका सम्मिलन जहां होता है उसी को मेधा बोलते हैं। उस परमानंद अवस्था में जो नित्य मग्न रहते हैं उनके सामने फिर सुख दुख क्या है? सुख दुख अंतःकरण का धर्म है। अतः जब मन ही नहीं है तब सुख दुख आएगा किसको? सुख और दुख होता है शरीर को, और शरीर के मार्फत इंद्रियों के द्वार से जाकर के मन को। मन है ही नहीं तो वो चिट्ठी तो बैरिंग लौट जाएगी। डाकिया आएगा, सुख दुख लेकर के आएगा, बताएगा ये सुख है आपके लिए, ये दुख है आपके लिए, पर लेने वाला कोई है ही नहीं। दरवाजा लॉक है तो वो सुख और दुख किसको डिलीवर करेगा? वो ले जाएगा वापस। जब मन ही नहीं है तब सुख दुख आएगा कैसे? विषय आसक्त चित्त सुख की वस्तु पाकर सुखी और दुख की घटना घटने पर रो रो कर व्याकुल होता है।
परंतु जो आत्मस्थ रहकर इस जगत और जगत व्यापार को स्वप्न तुल्य बोध करते, ऐसा लगता है सपना था, सपना देखा, खत्म हो गया, उस सदा जागृत पुरुष को फिर सुख दुख कौन दे सकता है? इसमें मुझे याद आ गया श्री राम और लक्ष्मण का संवाद, गीता में है, कहीं पे आएगा। उसमें जब कैकेयी के उकसावे पे दशरथ राम को वनवास बोलते हैं, तब लक्ष्मण बड़े क्रोधित होते हैं और उछल कूद करने लगते हैं अपने स्वभाव के अनुरूप। वो तो शेषनाग के अवतार थे, तो गर्म होकर के उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। हम लोग जनता के साथ में आकर के आक्रमण कर देते हैं, राजा साहब पिताजी को राजा के पद से हटा देते हैं, राजगद्दी पे काबिज हो जाते हैं, आप सर्वथा इसके लिए सक्षम है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ बोलते हैं। राम बोलते हैं लक्ष्मण नहीं भैया, आपको इतना दुख दिए, ये तो उचित नहीं है, तो ठीक नहीं है। तब राम बोलते हैं सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता, सुख या दुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। परोददाति इति कुबुद्धि रेशा, दूसरा कोई मुझे दे सकता है सुख या दुख, ये सोचना ही कुबुद्धि है। अहम करो इति वृथाभिमान, मैं यदि सोचता हूं कि मैं उसको दुखी या सुखी आइदर कर सकता हूं, तो मैं वृथाभिमान करता हूं, क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूं। ऐसा क्यों? स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोकः, मेरा जो संसार बना है, जिसमें मैं जो कुछ भी जीवन में भोग रहा हूं, सुख या दुख, वो मेरे कर्मों का मणका है। जैसे माला में मणका होता है, मोती की माला, तुलसी की माला, गट्टे की माला, बहुत सारी होती है माला, क्रिस्टल की माला, स्फटिक की माला। तो वो जैसा मनका होगा वैसा ही सुख या दुख मिलेगा। बैंक में आपने पैसा जमा किया है तो मैच्योर हो जाएगा तो आपको ब्याज के साथ मिलेगा, और बैंक से लोन लिया है तो ब्याज के साथ लौटाना होगा। ये तो नियम है, इसके अनुसार तो आपको चलना ही है, इसमें कहीं कोई छूट या डिस्काउंट नहीं है। तो भगवान राम ने कहा कि ऐसा होता है। तब लक्ष्मण ने प्रत्युत्तर किया कि प्रभु स्वकर्म सूत्रो ग्रथित हो लोका, तो अच्छी बात है, पर आप तो परब्रह्म हैं, आपका ऐसा कौन सा कर्म है? बोला देखो, जब भी हम लोग अवतार लेते हैं, या मैं अवतार जब भी लेता हूं, तो प्रकृति का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि मुझे रूप रंग भी चाहिए और मानव आचरण भी करना है, शरीर भी धारण करना है। तो प्रकृति को आश्रय करके ही हम लोग अवतरित होते हैं। तो प्रकृति का जो नियम है गुण का और उसके प्रभाव का और उसके द्वारा कर्म का, वह मुझे भी छोड़ता नहीं है। आपने क्या ऐसा कर्म किया था? तो उन्होंने बोला नरसिंह अवतार में जब मैं क्रोध कर रहा था हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, तब एक ब्राह्मण को डर से हृदयाघात हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मणी विलाप करती हुई आई और मुझे श्राप दी थी, तुमने जैसे आज मुझे अपने पति की शैया पे, मृत्यु शैया पे विलाप करने के लिए मजबूर किया है, ऐसे ही तुमको भी कभी विलाप करना पड़ेगा अपनी पत्नी की क्या कहते हैं उसको, वियोग में। जैसे मेरा पति आज मुझसे वियोग होकर के चला गया, मैं अकेली रह गई, ऐसे तुमको भी अलग होना पड़ेगा और तुमको भी दुख होगा। तो लक्ष्मण अभी तो बहुत कुछ बाकी है, चलो हम लोग चलते हैं, मेरा काम राज भोगने का नहीं है, मेरा काम बहुत लोगों का कल्याण करना है, तो चलो। लक्ष्मण को कितना समझ में आया पता नहीं, पर वो चले गए उनके साथ और फिर साथ ही रहे। तो आपका जो भी शरीर गठन होता है, जो भी आपकी जीवन शैली निर्धारित होती है, रंग रूप, माता पिता, भाई बहन, अच्छा बुरा, धोखा और कल्याण, सब जो है पूर्व निर्धारित है। और निर्धारित करने वाला कौन है? स्वयं आप। भगवान ने तो नियम बना रखा है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे यदि मैंने किसी को जाके गोली मार दी, मर्डर हो गया, सेक्शन 302 मर्डर लग जाएगा। उसके साथ अनुषांगिक सेक्शन लगेंगे, 120 कॉन्स्पिरेसी, 34 कॉमन इंटेंशन, ये वो लंदफंद, केस बन जाएगा। ये तो नियम है। तब क्या होगा?
पुलिस चार्जशीट बना करके जज के यहां फाइल कर देगी। जज बोलेगा आपने मर्डर किया है, जी किया है, तो आपको सजा सुनाई जाती है, आजीवन कारावास या फांसी, ये भी नियम है। अब इसमें ना पुलिस का दोष है, न जज का दोष है, न जल्लाद का दोष है। किसका दोष है? जिसने गोली चलाई उसका दोष है। इसी तरह से आपका जो जीवन गठित होता है, आपका शरीर, आपके अनुषांगी जो भाई बहन, पति पत्नी, जो कुछ भी है, रिश्तेदार, मित्र, वो सब पूर्व निर्धारित है। आने के बाद में एक्सीडेंटल मीटिंग्स नहीं है ये। इसीलिए वो जो मैंने संग में भी गाया था, गोविंदो गायो नहीं तूने क्या है कमायो बावरा, उसमें एक लाइन है, जब तेरी नाव भंवर में डूब गई, भवसागर में डूब गई, क्यों? क्योंकि तूने नाव ही गलत तरीके से बनाई। जड़ पाथर की नाव बनाई। जड़ पाथर क्या? पैसा, धन, दौलत, जूल्स, हीरा मोती, बैंक बैलेंस, एस्टेट, फ्लैट्स, मकान, इन सब से तूने नाव बनाई, भवसागर क्रॉस कर जाएंगे, अब जीवन सुख से पार हो जाएगा। नहीं होता है। इन सुखों से, वस्तु सापेक्ष सुख से जीवन की नैया पार नहीं होती। ये गांठ मार के लिख लो। जड़ पाथर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माहिरे। कौन सा जल? भवसागर के जल। कहे कबीर सुनो भाई साधो, डूबेगा मझधार रे, गोविंदो गायो नहीं तने क्या है बना, क्या है कमाए। मैं बहुत पैसे कमाए, मैंने ये कमाया, मेरी ये ख्याति है, मेरा वो बोकारो में एमडी वेमडी सब मेरा मित्र था, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा फलाना है। क्या है कमाया? तूने एक बार भी भगवान का नाम तो लिया नहीं, भगवान के पास तो आया नहीं, कभी नाम स्मरण नहीं किया, तुझे की कमाई सारी वृथा है। वह आसुरी संपत्ति है, तेरे कोई काम नहीं आने वाली। अब 16 अध्याय आने वाला है, उसमें यही लिखा है, देव असुर संपत्ति विभाग। आसुरी संपत्ति कौन सी है? वह जो आपको बांध करके संसार में पुनः टान के लाए, वह आसुरी संपत्ति। और जो आपको उच्च लोकों में जाने में आपके साथ जाए, वह दैवी संपत्ति। उसमें 16-17 गुण बताए हुए हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे 16 अध्याय का। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आपने सोचा कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, यमराज ने आकर के अपने टाइम पे दस्तक दिया, चल बेटा तेरी टाइम हो गई। अच्छा 4 जना मिल माथे उठायो, बांधी बांस की घोड़ी रे, झटपट वे तो मर घट ले गया, फूंक दीनी मारी होड़ी रे, गोविंदो गायो नहीं तने क्या है कमायो बावरा, गोविंदो गायो नहीं। तब क्या हुआ? अब मैं तो जल गया, चला गया ऊपर। पीछे से क्या हो रहा है मेरे यहां? बेलक बेलक मेरी तेरी यारो, स्त्री विलाप करती है, पत्नी विलाप करती है। बेलक बेलक मारी तेरी यारो, टूट गई रे मारी जोड़ी हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी रे, गोविंदो गायो नहीं तने क्या है कमायो बावरा। अब देखिए, गुणातीत का हम लोग विचार कर रहे हैं। गुणातीत क्या है, उसके लक्षण क्या है? गुणातीत क्या होता है? जैसे मेरे गुरु महाराज का, पिताजी का जब शरीर शांत हुआ तो अपनी मां को सांत्वना देने के लिए सब बता रहे थे। अब अभी प्राण पूरा निकला नहीं है, निकलने की तैयारी में है, वो सब बताने लगे कि देखो अभी नाभि स्थान छोड़ दिया शरीर, सांस उथली होने लग गई है, हल्की, ऊंची, छोटी, शॉर्ट,
अब धीरे 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 यहां से जब सांस निकल जाएगी तो शरीर शांत हो जाएगा और सब बताने लगे कि इसके बाद कहां जाएंगे, उसके बाद कहां जाएंगे। और शरीर वहीं पे रखा हुआ है, गुरु अपनी माँ को ही बता रहे हैं, माँ के मार्फत अपने पिताजी को भी बता रहे हैं। ये है कल्याण का मार्ग। मुझे उन्होंने 2-3 जगह पे ऐसा भेजा जहां पे उन्होंने बोला अष्टम अध्याय सुना के आ, या बता के आ, या भगवान का नाम याद करवा के आ। तो उनकी इच्छा से, उनकी कृपा से 4-5 लोगों के साथ में अंतिम समय में भगवत स्मरण करवाने का सौभाग्य मुझे मिला। और कुछ लोग प्रेत योनि भोग रहे थे, उनका छुटकारा बाबा की मेहरबानी से हुआ मेरे सानिध्य में। मैं बैठा था, वो आ गए प्रेत योनि में, तो मैंने बाबा को पुकारा, मेरे को तो कोई बुद्धि नहीं है, और वो चले गए, लेके उनको चले गए, मुक्ति हो गई। गुणातीत व्यक्ति का क्या है, ये सुख है और दुख है। परम दुख है किसी एकदम नजदीकी का, एकदम आपसे सटा हुआ जिसने जीवन बिताया है, आपकी पत्नी हो या पति हो, तो उसका जाना एक बहुत भयंकर त्रासदी मानी जाती है भी सांसारिक भाव से देखिए तो। और जो गुणातीत भाव से देखिए तो क्या है, उसका टाइम हो गया, वो चला गया। बाबा बोलते थे जैसे ट्रेन आई, अब हम टिकट ले रखे हैं बंबई टू कलकत्ता, तो इगतपुरी पे रुकेगी, वहां रुकेगी, इलाहाबाद रुकेगी, सिवनी रुकेगी, फलानी जगह रुकेगी, बहुत सारे स्टेशन आएंगे। कहीं चढ़ेंगे लोग, कोई उतरेंगे, कोई आपके कंपार्टमेंट में बैठेगा, कोई अगल बगल में बैठेगा। उसी तरह से पति पत्नी भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं। वो ट्रेन के पैसेंजर हैं, हमारे जीवन की यात्रा चल रही है, उसमें वो पैसेंजर चढ़ता भी है, कोई पैसेंजर उतरता भी है। जो चढ़ता है उसमें कुछ अच्छे हमको लगते हैं और कुछ नहीं उतने अच्छे लगते हैं। जो अच्छे लगते हैं उनके जाने के वक्त में हमको लगता है अरे अच्छा तो चल रहा था, समय उतर गया, उसका तो डेस्टिनेशन आ गया, तो उसको तो उतरना ही था। तो मन को हम लोग संतोष दे देते कि ठीक है, उसकी तो यहीं तक की जर्नी थी, वो चला गया। जीवन यात्रा भी वैसी है, पर इतना आसान नहीं है इतने संतोष के साथ में इसको मान लेना। उपाय है क्या कुछ? शास्त्रों में यही उपाय बताया गया कि तू जब अपना मन ब्रह्म में लगा देगा तो मन ही नहीं रहेगा। तब ये तुमको आना जाना ऐसा लगेगा सपना जैसा देखा था, अब सपना खत्म हो गया। मैं अपने माता पिता का बहुत प्रिय था। पिताजी 53 साल पहले चले गए, माताजी 33 साल पहले चले, ठीक 20 साल के बाद। तो मैं क्या करता हूं, बहुत दुख हुआ, बहुत रोया भी, मैं दोनों के जाने पर रोया। आज क्या रो रहा हूं? नहीं ना। तो क्या ऐसा परिवर्तन हो गया? खाली समय की अवधि इतनी हो गई कि अब याददाश्त धूमिल हो गई है ना, फोकस हो गया इधर उधर। यही आपको करना है, लेकिन कहां इधर उधर फोकस नहीं करना है, आपको करना है फोकस यहां पे कुटस्थ में, भगवान को देखना है। भगवान, क्योंकि आपकी यात्रा भी अकेली थी। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आपकी पत्नी या पति साथ नहीं आए थे। स्कूल जब पहली बार गए तो पति पत्नी कोई दूसरा आपके साथ नहीं था, आप अकेले थे। वहां बहुत सारे मित्र मिल गए। फिर जब स्कूल खत्म हुई, कॉलेज में जाने की टाइम आई, तो सारे मित्र अपने अपनी अलग अलग दिशाओं में चले गए, मित्रों से बिछो हो गया, दुख हुआ। तो क्या आप उसके लिए कुछ पश्चाताप करते हैं? नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर आप आगे बढ़े, बिजनेस में गए, वहां न पत्नी न पति कोई नहीं, आप अकेले गए। उसके बाद पत्नी आई या पति आया, शादी हुई। उसके बाद में एक गठबंधन बन गया, अच्छा लगा, चाय साथ में पिएंगे, सुबह में उठेंगे, उसके बाद वॉकिंग चलेंगे, ये करेंगे, एक दिनचर्या, एक सुंदर दिनचर्या बैठ गई। फिर वो पत्नी चली गई या पति चला गया। तो क्या हो गया? आपकी यात्रा तो खत्म नहीं हुई। आपको तो कलकत्ते जाना है, इलाहाबाद में आपको उतर नहीं जाना है। तो अब जो इलाहाबाद से कलकत्ते की यात्रा है उसमें आप अकेले पड़ गए, इतना जरूर हुआ। तो इस यात्रा में आपको क्या करना है? आपको भगवत स्मरण करना है, आपको पुण्य इकट्ठा करना है, जिससे कि अगले जन्म में फिर इस तरह की घटना आपके साथ ना हो, पुनर्जन्म हो, बहुत सारे विचित्र हमको लोग मिले, अच्छे बुरे सब तरह के, और उसके बाद फिर मैं बिछुड़ जाऊं। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते, शंकराचार्य जी ने 1300 कुछ ईस्वी में लिखा था। बार बार जन्म लेते रहोगे
क्या होगा? दुखी रहोगे, संताड़ित रहोगे, संताप भोगोगे, क्लेश भोगोगे, कोई फायदा नहीं है। अपने मन को भगवान में लगाओ, और जिस दिन भगवान में लगाते लगाते सांस को पकड़ते पकड़ते तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी कि भगवान दिख जाएंगे, हो गया तुम्हारा कल्याण। फिर न तुम हो, न पत्नी है, न पति है, न बच्चा है, न संसार है, न देश है, न काल है, कुछ नहीं, एक भगवान है। आपका शरीर आपका नहीं है महाराज, आप क्या पति पत्नी की बात करते हो, क्या बच्चों की बात करते हो? आपका शरीर आपका नहीं है। जब तक चल रहा है फिर रहा है तब तक आप बहुत खुश है। जिस समय शरीर धोखा देना चालू कर देता परम दुख होता है, और एक दिन तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। मैं आपको गाना सुना देता हूं कबीरदास का, जो मैंने अपने मित्र को भी सुनाया था, थोड़ा सा वो आंखें नरम किया, पर जो फैक्ट है वो फैक्ट है। क्या है गाना? कबीरदास जी का भजन है। जाओ नुगुरी काया थारो, काई गुण गावा, काई जस गावा। नुगुरी, न गुरु वाली, जिसके गुरु नहीं है। गुरु कौन है? स्वयं आत्मा आपकी गुरु है। आत्मा को आप जानते ही नहीं है, इसलिए नुगुरी हो गई। जाओ नुगुरी काया थारो, काई गुण गावा, काई जस गावा। न तो तेरा कोई गुण है, न तेरा कोई जस है। क्या बोलूं मैं? महल बनाया हंसारे, बानी पाया रे हाँ रे। तुमने बहुत बड़ा बड़ा महल बना लिया, वो फ्लैट ले लिया 10,000 स्क्वायर फुट, 5,000 स्क्वायर फुट को बड़ा फ्लैट ले लिया, बड़ा सुंदर गृह प्रवेश की पार्टी हुई, वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी हुई, बर्थडे की पार्टी हुई, बड़ा आनंद में था तू। भगवान को कभी याद नहीं किया। महल बनाया हंसारे, बानी पाया रे हाँ रे। जाओ नुगुरी काया थारो, काई गुण गावा, काई जस गावा। महल तो बना लिया, अब क्या किया? गादी गलीचा भर्या रे महल में, अरे हाँ रे। सारा शौक सज्जा सामान, आराम वैभव ऐश्वर्य का सामान तूने भर दिया। यहाँ डेकोरेटिव पीस है, यहाँ गद्दा है, यहाँ डनलप का गद्दा है, यहाँ फलाना है, यहाँ बैठक में सोफा है, यहाँ नहाने का ये है, फलाना है, सब। गादी गलीचा भर्या रे महल में, अरे हाँ रे। एक दिन जलेगा काया लकड़ी का संग में, अरे हाँ रे। तेरा गादी गलीचा ऐश्वर्य का सामान, साजो सामान कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि तेरे को तो लकड़ी पे लिटा करके जला दिया जाएगा। तेरी छाया को नदी में बहा दिया जाएगा, छाप, उसको क्या बोलते हैं, ऐश। तो पर्सपेक्टिव सही रखो। न तेरे साथ कोई आया है, न तेरे साथ कोई जाएगा। न तू धन बहुत कमा करके बड़ा आदमी हो जाएगा भले ही संसार की दृष्टि में, पर उसके दरबार में क्या होगा? ओ आप कौन हैं? मैं तो आपको पहचानता भी नहीं हूं, भगवान बोलेंगे। कभी तो आपने मेरे समक्ष कुछ हाथ नहीं जोड़ा, कभी प्रार्थना नहीं की, कभी सिर नहीं झुकाया। मैं तो नहीं पहचानता हूं। ठीक है, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपके बारे में विचार करता हूं। आपको दैवी संपत्ति इकट्ठा करनी है, और वो है गोविंदो गायो नहीं। गोविंद का नाम लेकर के जितना उनका नाम लोगे, जितना उनका ध्यान करोगे, जितना साधन करोगे, जितना क्रिया करोगे, उतना उनके करीब जाओगे। वही आपकी इकट्ठा पूंजी है। और उस पूंजी से क्या होगा? प्राप्य पुण्य कृताम लोका नाश्वती शाश्वती समा, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। यदि आपने साधन किया, उसके द्वारा जो पुण्य हुआ, उस पुण्य को भोगने के हेतु उच्च लोकों में आपकी गति होगी, और जन्मों के भी तो भी उच्च कुल में, पैसे वाले कुल में या ऋषि कुल में जन्म हुए। भेड़िया, भालू, सांप, छुचुंदर बन के नहीं जन्मोगे। यदि साधन करोगे, भगवान का नाम लोगे तो।
और अधिकांशतः तो यह होगा कि जन्म ही नहीं होगा। तो गुणातीत होने का ये लाभ है। टाइम तो हो गई, इस श्लोक को पूरा कर लेते बस। क्रिया की परावस्था में जो स्थिति होती है वही है पराबुद्धि, अर्थात अपने आप में रहना। उस परमानंद अवस्था में जो नित्य मग्न रहते हैं उनके सामने फिर सुख दुख, जय श्री राम है। सुख दुख का अंतःकरण का धर्म है, मन का। अतः जब मन ही नहीं है तब सुख दुख आएगा किसको? विषयासक्त चित्त सुख की वस्तु पाकर सुखी और दुख की घटना होकर रो रो कर व्याकुल होता है। परंतु जो आत्मस्थ रहकर इस जगत और जगत व्यापार को स्वप्न तुल्य बोध करता है कि सपना था, हुआ, आया, माता थे, पिता थे, आए, चले गए, पत्नी थी, पति था, मेरा साथ इतना ही था, सपने के जैसा आया और सपने के जैसा समाप्त हो गया, मुझे तो अब आगे बढ़ना है। उस सद जागृत पुरुष को फिर सुख दुख कौन दे सकता है? परमानंद में मग्न होकर अपने सांसारिक हित अहित की ओर दृष्टि नहीं देता है। क्यों? क्योंकि भगवान देता है उसके लिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तेरे दुख और सुख का वहन करूंगा, तू सिर्फ मेरे चरणों में बैठ करके मेरा ध्यान करता रहे, बस। भगवान की अमर वाणी है। गुणस्थ ही स्तुति निंदा, गुणस्थ की ही स्तुति निंदा होती है। जो गुणों में है उसी की स्तुति या निंदा होती है। तामसिक होगा, राजसिक होगा तो निंदा होगी, सात्विक होगा तो स्तुति होगी। बहुत अच्छे आदमी है, देवतुल्य है, भगवत भजन करते हैं। जो गुण का अतिक्रमण करके स्वयं आत्मस्थ हो गया, आत्मस्थ होना माने आत्मा में जो रम गया है, उसके सामने फिर क्या स्तुति और क्या निंदा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतवाले को जैसे अपनी अवस्था का ज्ञान नहीं होता है, जिसने नशा कर लिया है उसको पता नहीं है वो कहाँ है, नाले में पड़ा तो भी नहीं कि उसको फर्क है, घर आके सो भी गया तो भी उसको नहीं फर्क है। उसी प्रकार जिसका लक्ष्य बुद्धि को छोड़कर पराबुद्धि में प्रतिष्ठित हो चुका है वही गुणातीत है, तीनों गुण के परे। मध्यप जैसे सुख दुख के प्रति उदासीन होता है, उसको चोट भी लग जाती है तो पता भी नहीं चलता है, उसी प्रकार पराबुद्धि में स्थिति के कारण मुक्त पुरुष के सामने अप्रिय प्रिय नाम की कोई वस्तु नहीं होती। वो किसी चीज के लिए विलाप नहीं करता, किसी चीज पा जाने पर उछल कूद नहीं करता। आज यहीं पे करते हैं। 25 नंबर श्लोक कल करेंगे, नहीं कल तो संडे है, हम लोग परसों करेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यम्। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव।
माँ अमर प्रणाम निविन। जय गुरु सबको। सोमवार को मिलते हैं।